अहमियत के बारे में तो हम सभी जानते हैं और आजकल इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। आप में से कई लोगों ने मुझसे पूछा है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात करूंगा। लेकिन स्टॉक मार्केट का नाम सुनकर बहुत से लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन और डर पैदा हो जाता है कि ये स्टॉक क्या होता है, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे डूब जाएंगे, बेकार है, ये बहुत रिस्क होता है। लेकिन दोस्तों, रिस्क तो कुकर में खाना पकाने में भी है, पर अगर आपको खाना पकाना आता है तो उसका रिस्क कम हो जाता है। रिस्क तो गाड़ी चलाने में भी है, पर अगर आप अच्छे से गाड़ी चलाना जानते हो तो एक्सीडेंट का खतरा कम हो जाता है। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क है और आप इस रिस्क से कभी भी नहीं बच पाओगे। लेकिन अगर आपके पास सही नॉलेज है तो आप इस रिस्क को काफी हद तक कम कर सकते हो। इसके बाद बहुत से लोगों का मानना है कि स्टॉक मार्केट एक जुआ है। हाँ, अगर आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता और फिर भी आप उसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हो तो ये आपके लिए एक जुआ ही है। आपको यह समझना होगा कि रिस्क में और कैलकुलेटेड रिस्क में फर्क होता है। आपको स्टॉक मार्केट में कैलकुलेटेड रिस्क लेना होगा। कैलकुलेटेड रिस्क कैसे लेते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ये डिसाइड करो कि आप कितना रिस्क ले सकते हो। अगर आप यंग हो और महीने में अच्छा पैसा बचा लेते हो तो आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा रिस्क ले सकते हो। लेकिन अगर आप 60 साल के हो तो आपको कम रिस्क लेना होगा। साथ ही आप ये देखो कि आप जो रिस्क ले रहे हो उस पर आपको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। अगर आपको फायदा सिर्फ 5 रुपए का हो रहा है लेकिन 20 रुपए का नुकसान होने का चांस है तो आपको इस तरह के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टॉक मार्केट की ABCD जान लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में पता लग जाए। हर कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं। कंपनी के फाउंडर के पास अगर पैसे हैं तो वो खुद के पैसे उसमें लगा सकता है, कुछ अमीर लोगों को मनाकर उनसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करवा सकता है, या फिर पब्लिक फंडिंग के जरिए पैसे ला सकता है। पब्लिक फंडिंग में कंपनी आम जनता से पैसे लेती है। वो अपने बहुत से शेयर्स मार्केट में ऑफर कर देती है, जिसे IPO कहा जाता है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। फिर आम लोग इस शेयर को उस IPO के जरिए खरीदते हैं और कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। इस तरह से कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक कंपनी की कीमत 3 करोड़ है और उसने अपने 3 लाख शेयर्स निकाले तो उसके हर एक शेयर की कीमत होगी 100 रुपए। अब अगर आप उसके 20 शेयर्स खरीद लेते हो तो आप उस कंपनी में 2000 रुपए के मालिक बन जाते हो। आपको उस कंपनी में 2000 रुपए का हिस्सा है। इसी हिस्से को शेयर कहते हैं और अब आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन चुके हो। इसके बाद अगर वो कंपनी फ्यूचर में ग्रो करके 6 करोड़ की हो जाती है तो उसके एक शेयर की कीमत 100 रुपए से बढ़कर 200 रुपए हो जाएगी। आपके इन्वेस्ट किए गए 2000 रुपए 4000 बन जाएंगे। वैसे ही अगर कंपनी लॉस में जाकर 1 करोड़ की हो जाती है तो उसका एक शेयर 33 रुपए का हो जाएगा। आप जब चाहे अपने शेयर्स को बेचकर अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कंपनी डूब रही है या फ्यूचर में वो आपको प्रॉफिट कमाकर नहीं दे सकती तो आप उस कंपनी के शेयर्स को स्टॉक मार्केट में बेच सकते हो और उससे अपने पैसे वापस पा सकते हो। कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो वो कभी कभी उसे अपने शेयर होल्डर्स में बांट देती है। या तो वो अपने शेयर होल्डर्स को पैसे दे सकती है या फिर उसे और शेयर्स दे सकती है। इसे डिविडेंड कहा जाता है। कंपनी के शेयर्स के दाम तब बढ़ जाते हैं जब इसे बहुत से लोग खरीदना चाहते हैं। मार्केट का एक यूनिवर्सल लॉ है, इफ डिमांड गोज अप प्राइस गोज अप एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है अगर एक कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा रही है तो उसके स्टॉक्स बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे। अगर उसके स्टॉक्स बहुत से लोग खरीदना चाहेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी कीमत भी। ठीक इसी तरह अगर कंपनी नुकसान में जा रही है तो उसके स्टॉक्स कोई नहीं लेना चाहेगा। जिन लोगों ने उसे ले रखे हैं वो उसे बेचने लगेंगे और उसके प्राइस घट जाएंगे। देखिए, सिंपल रूल ये है कि आपको एक कंपनी में तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसके स्टॉक की कीमत कम हो। इसके बाद जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो या तो आप उसे बेच दीजिए और तुरंत पैसे वापस ले लीजिए, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने के इरादे से उसे वहीं पर छोड़ दीजिए। एक एग्जाम्पल बताता हूँ। 2004 में जिस भी आदमी ने गूगल में लॉन्ग टर्म के लिए अपना पैसा लगाया होगा उसे अब तक अरबों रुपए का प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में मिला होगा। और अगर वो अपने शेयर्स नहीं बेचता है तो उसे जिंदगी भर गूगल से पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन सारी कंपनीज गूगल और फेसबुक की तरह नहीं होती। बहुत सी फेल हो जाती हैं जिससे इन्वेस्टर्स को नुकसान हो जाता है। इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट को बहुत डीप में समझने की जरूरत है। अगर आप जिंदा हो तो मरने का रिस्क कहीं ना कहीं हमेशा होता ही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लापरवाही से अपना दिन बिताओ, रोड देखकर क्रॉस ना करो या फालतू के 10 फ्लोर की बिल्डिंग में ऊपर शक्तिमान बनने की कोशिश करो। ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट में भी रिस्क कम किया जा सकता है अगर आपको इससे रिलेटेड बुक्स पढ़नी है तो आप ये किताबें पढ़ सकते हो। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द वेल्थ ऑफ कॉमन सेंस, द फैल्कन मेथड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके अलावा ये याद रखिए कि शुरुआत में आपसे गलतियां होंगी, आपको इन गलतियों से सीखना होगा। अगर आप सिर्फ पार्ट टाइम में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप सिंपली म्यूचुअल फंड्स के जरिए काम कर सकते हो, जिस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाई है। तो दोस्तों, ये थी वो बातें स्टॉक मार्केट के बारे में जो मुझे पता थी, जो मैंने आपको बता दी है।